उपन्यास हार्ड टाइम्स। लेखक चार्ल्स डिकेंस। हिंदी सारांश। एक कहानी की पृष्ठभूमि। यह उपन्यास औद्योगिक क्रांति के समय के इंग्लैंड की पृष्ठभूमि में लिखा गया है, जहां केवल तर्क, तथ्य और उत्पादन को प्राथमिकता दी जाती है और मानवीय भावनाओं की अनदेखी होती है। दो मुख्य स्थान कोकटाउन। कहानी एक काल्पनिक औद्योगिक शहर कोकटाउन में होती है, जो धुएं, मशीनों और फैक्ट्रियों से भरा हुआ है। 3 थॉमस ग्रैडग्राइंड, तर्कवादी पिता। मिस्टर ग्रैडग्राइंड एक स्कूल और परिवार के मुखिया हैं, जो अपने बच्चों को सिर्फ तथ्य फैक्ट्स सिखाते हैं, कोई कल्पना, भावना या कला की अनुमति नहीं है। 4 लुइजा और टॉम, बच्चे और पीड़ित। ग्रैडग्राइंड की बेटी लुइजा और बेटा टॉम बचपन से भावना रहित शिक्षा और परवरिश के कारण अंदर से खाली हो जाते हैं। 5 सिसी जूप, भावना का प्रतीक। सिसी जूप एक सर्कस कलाकार की बेटी को ग्रैडग्राइंड गोद लेता है। वह विपरीत स्वभाव की होती है, दयालु, भावुक और कल्पनाशील। 6 लुइजा की शादी मिस्टर बाउंडरबाय से। ग्रैडग्राइंड अपनी बेटी की शादी एक अमीर लेकिन घमंडी और उम्र में बड़े मिस्टर बाउंडरबाय से करवा देता है, जिससे लुइजा दुखी रहती है। 7 टॉम का बिगड़ना। टॉम अपने पिता की ठोस परवरिश से विद्रोह करता है और बाउंडरबाय के बैंक में काम करते हुए जुआ और चोरी की आदतें अपनाता है। 8 स्टीफन ब्लैकपूल, ईमानदार मजदूर। स्टीफन एक गरीब लेकिन ईमानदार मजदूर है, जो अपनी शराबी पत्नी से परेशान है और नौकरी में भी अन्याय का सामना करता है। 9 स्टीफन की बदनामी। जब बाउंडरबाय का बैंक लुटता है तो स्टीफन पर झूठा आरोप लगता है। असल में यह चोरी टॉम ने की थी। 10 लुइजा की जागृति। लुइजा को मिस्टर हार्ट हाउस नामक एक अमीर और चालाक आदमी से आकर्षण होता है, लेकिन वह उसे अस्वीकार कर देती है और अपने पिता से अपने दुख को साझा करती है। 11 ग्रैडग्राइंड का पश्चाताप। लुइजा की हालत देखकर ग्रैडग्राइंड को अपने केवल तथ्य वाली शिक्षा प्रणाली की असफलता का एहसास होता है। वह बदलने की कोशिश करता है। 12 सिसी की करुणा। सिसी पूरे परिवार की मदद करती है। वह लुइजा को संभालती है, स्टीफन की सच्चाई जानने की कोशिश करती है और टॉम को छिपने में मदद करती है। 13 स्टीफन की मौत। स्टीफन एक खदान में फंस जाता है और मरने से पहले लुइजा से मिलकर अपनी बेगुनाही साबित करता है। 14 टॉम की भागदौड़। सिसी और ग्रैडग्राइंड मिलकर टॉम को देश से बाहर भेज देते हैं ताकि वह गिरफ्तारी से बच सके। वह बाद में पछतावे के साथ मर जाता है। 15 निष्कर्ष, भावनाओं की वापसी। कहानी का अंत इस सीख के साथ होता है कि तथ्य के साथ भावना और नैतिकता भी जरूरी है। लुइजा और सिसी भावनात्मक और नैतिक रूप से मजबूत बनती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दें। बेल का बटन दबाएं। इससे आपको अगली बुक समरी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।